पेशेंट को जो है सिम्टम में हाई फीवर होता है, 103-4 फीवर हो जाता है, बॉडी एक होता है, हेडेक जो होता है, एक सर दर्द करके ज़्यादातर पेशेंट लेके आते हैं, सर में दर्द होता है। आपका जो है ब्लड काउंट और पर्टिकुलरली प्लेटलेट का काउंट, जब प्लेटलेट काउंट 50,000 के नीचे चला आता है तो फिर उसको डेंजरस माना जाता है और पेशेंट को किसी भी शरीर के हिस्से से ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। सर एक चीज़ और हमको बताइए हमारे व्यूवर को कि इसका बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय यही है कि सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप जो है मच्छर मारने के लिए जो केमिकल आता है उसको स्प्रे कराइए, अपने एरिया में स्प्रे कराइए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मच्छर को काटने से बचाइए, नेट का यूज कीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट जो नया अभी ऑल आउट वगैरह आता है उसका यूज कीजिए। क्रीम आता है जो कि अपने शरीर में लगाने से भी मच्छर आपको नहीं काटेगा। कहीं भी पानी जमना नहीं चाहिए, पानी के जमाव को हम लोग को रोकना है। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा और आप खबरी देख रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं रक्सौल के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल एसआरपी के डॉक्टर प्रोफेसर सुजीत कुमार। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज थोड़ा सा हमारे व्यूवर को बताइए कि डेंगू क्या है सर? डेंगू एक वायरस होता है और उस वायरस का स्प्रेड एक्चुअली मच्छर के काटने से होता है, जो कि एडिस स्पेसीज का जो मच्छर होता है उसी के काटने से होता है। और इसके काटने के कारण जो है एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे आज काटा तो आज ही जो है उसका पेशेंट को इन्फेक्टेड नहीं होता है। एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि 4 से 7 दिन का होता है, जिसमें वायरस जो होता है हमारे शरीर में मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करने के बाद पेशेंट को जो है सिम्टम में हाई फीवर होता है, 103-4 फीवर हो जाता है, बॉडी एक होता है, हेडेक जो होता है, एक सर दर्द करके ज़्यादातर पेशेंट लेके आते हैं, सर में दर्द होता है। और चौथा चीज़ क्या होता है, इसके साथ साथ कभी कभी रैशेस भी मिलता है। और इतने होने के बाद ये क्या करता है, पर्टिकुलरली आपका जो है ब्लड काउंट और पर्टिकुलरली प्लेटलेट का काउंट, प्लेटलेट का काम होता है शरीर में खून का थक्का जमाने के लिए। कहीं कटा तो यदि प्लेटलेट शरीर में नहीं रहेगा तो वहाँ पे वो रगत का जो प्रसाव होता है वो रुकेगा नहीं, तो मेन प्लेटलेट को एक कम कर लेता है। यूजुअली नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होता है। जब प्लेटलेट काउंट 50,000 के नीचे चला आता है तो फिर उसको डेंजरस माना जाता है और पेशेंट को किसी भी शरीर के हिस्से से ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम लोग को टाइम पे ही पेशेंट डेंगू का एक तो सबसे पहला चीज़ क्या है, इसके प्रिवेंशन पे काम करना होता है, जो कि छिड़काव होता है मॉस्किटो मच्छर को मारने के लिए, उसको करना होता है, या मच्छर काटने से रोकथाम करना होता है, कहीं भी पानी जमा नहीं हो उसको देखना होता है। सर ये काटने के कितने दिन के बाद से असर समझ में आएगा? हाँ, काटने का वही वही मैं बता रहा था अभी, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि 4 से 7 दिन का होता है। कोई भी बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो जो कि उतने टाइम में वो मच्छर वो वायरस जो होता है मल्टीप्लाई करता है। कोई भी चीज़ आपके शरीर में कब प्रभाव डालता है, जब वो स्ट्रांग हो जाता है। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड पार करने के बाद जो होता है, जब आपका वायरल लोड शरीर में बढ़ जाता है, तब जाके वो वायरस जो है असर दिखाना शुरू करता है शरीर में। ये काटने का कहाँ पे कितना तक उड़ के कोई बोलता है कि 3 फीट 2 फीट 1.5 फीट, क्या इसका कहाँ तक पैर ढकना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में? मतलब आइडियली वो तो कहीं भी काट सकता है, आइडियली जो है कहीं भी काट सकता है। बोलता है ज़्यादा हाइट पे नहीं, ये जो है एक हाँ उड़ पाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको अपना प्रिवेंशन जो होता है शरीर के हर एक हिस्से में करना है। ऐसा नहीं हाथ में काटने से डेंगू नहीं होगा और पैर में काटने से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एक चीज़ और हमको बताइए हमारे व्यूवर को कि इसका बचने का उपाय क्या है? तो बचने का उपाय यही है कि सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप जो है मच्छर मारने के लिए जो केमिकल आता है उसको स्प्रे कराइए, अपने एरिया में स्प्रे कराइए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मच्छर को काटने से बचाइए, नेट का यूज कीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट जो नया अभी ऑल आउट वगैरह आता है उसका यूज कीजिए। क्रीम आता है जो कि अपने शरीर में लगाने से भी मच्छर आपको नहीं काटेगा। कहीं भी पानी जमना नहीं चाहिए, पानी के जमाव को हम लोग को रोकना है। हाँ, तो इन सब चीज़ों को जो है यदि हम लोग करें तो उससे हम लोग बच पाएंगे।
आखिरी में आप हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहिएगा? हाँ, मैं ये बताना, लोग यूजुअली जो है डेंगू को बहुत हल्के में बहुत लोग लेते हैं कि चलो बुखार हो गया, बुखार का दवा दे दिया। तो उसका मेन ट्रीटमेंट जो होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है डेंगू वायरस का। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, बुखार है तो आप पैरासीटामोल या सिक्लोफेनैक, जो भी आपका एसिटामिनोफेन ग्रुप का जो ड्रग होता है, उसको हम लोग को देना है। साथ में पेशेंट का हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हाइड्रेशन कहने का मतलब पेशेंट को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ORS पीना चाहिए। नहीं पी रहा है तो उसको यदि हम लोग सलाइन भी चढ़ाए, वो भी बहुत अच्छा है। अभी डेंगू का एटिपिकल सिम्टम, जैसे कि यूजुअली ये सब कोई जानता है, बुखार होता है, खांसी, बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, कमजोरी होता है, ये तो नियर अबाउट सब जानता है। लेकिन कुछ कुछ अभी डेंगू का स्पेसिफिक केस भी देखने में आया है, जो हम लोग यहाँ 1-2 केस उस तरह का भी आया है कि पेशेंट को ना सर्दी, ना खांसी, ना बुखार है, ना सर में दर्द है, तब भी उसको डेंगू से इन्फेक्टेड है। तो वो वायरस जो है इतना डेंजर होता है कि वो केवल आपके शरीर के एक हिस्से को नहीं, बहुत सारे हिस्से को वो कमज़ोर करता है। उसमें इसका छाती का इन्फेस्टेशन भी, लंग्स का इन्फेस्टेशन, जो कि हम लोग कोविड काल में देखते थे, वो अभी देखने को मिल रहा है। प्लेटलेट काउंट कम होता है तो लंग का वेसल्स का परमिएबिलिटी या आपको उसमें ये बढ़ता है, जिसके कारण जिस तरह से कोविड में लंग्स का इन्फेक्शन होता था, उस तरह का भी एक केस मेरे सामने अभी आया है, जो कि ट्रीटमेंट करके अभी ठीक हो रहा है। एक चीज़ और, इसको डेंगू को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो अभी तक आपके पास कितने इस तरह का मरीज आए हुए हैं? अब मेरे पास अभी तक 6-7 मरीज़ मेरे पास आ गए हैं, सब बढ़िया हो करके गए। उसमें 2-3 एडमिट भी हुए हैं, एडमिट होकर के वो डिस्चार्ज होके गए हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर, तो मौका हाथ से जाने न दें और आएं प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड, कोरिया टोला, रक्सौल।